ये दिल्ली में ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग की तैयारी की तस्वीर है। राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थल के रूप में मशहूर दिल्ली का रामलीला मैदान अब 500 बेड्स के कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ वो सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो कोविड मरीजों के लिए होनी चाहिए। रामलीला मैदान में LNJP अस्पताल द्वारा 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। ये हर बेड हाईटेक बेड है। ये पैरामाउंट बेड यहाँ पर लगाया गया है। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मॉनिटर्स यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बेड है ये सभी सुविधाओं से लैस है। कोविड से संक्रमित या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या यदि यहाँ पर आती है, यदि मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है तो इसके लिए यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं की गई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर स्पेशली मौजूद है, खास डॉक्टर्स की टीम्स की व्यवस्था है। और ये देखिए यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर ये वेंटिलेटर बेड भी लगाया गया है। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स के साथ साथ यहाँ पर एक परमानेंट वेंटिलेटर भी लगाया गया है ताकि स्थितियां यदि खराब होती हैं, कोई सीरियस केस आता है तो उसमें भी किसी की जान को हानि ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड की दूसरी लहर थमने के महीनों बाद दिल्ली में जनजीवन सामान्य हो चुका है, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा सिर उठाने के बाद दिल्ली को फिर से खुद को नई चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करना पड़ रहा है। रामलीला मैदान में ये अस्थायी अस्पताल LNJP अस्पताल ने तैयार किया है। यदि ज्यादा केसेस आते हैं कोविड के किसी भी वेरिएंट के, तो उसके लिए ये हमने व्यवस्था की है। और सेकेंड वेव के दौरान देखा कि हमने कि बेड्स की कमी थी, तो अभी हमारे पास ये सारे के सारे बेड्स लगभग खाली हैं। कुछ पेशेंट्स जो को छोड़ के सारे बेड्स आप देख रहे हैं कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी थर्ड वेव इफ इट ऑल कम्स। यदि कोई भी केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए व्यवस्था हमारी चालू है। ओमिक्रॉन के खिलाफ बिहार ने भी कमर कस ली है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल 112 बेड के केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। वही है, ओमिक्रॉन का तो अभी हम लोगों का कोई यहाँ मामला नहीं आया है, लेकिन जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उसको लेकर के हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं और जो तैयारी है वही हमारी ओमिक्रॉन के लिए भी रहेगी। ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ज़्यादा घातक नहीं है लेकिन संक्रामक ज़्यादा है, अधिक से अधिक लोगों को हो जा रहा है, तो इसीलिए बचने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है हम लोगों को। दिलचस्प बात ये रही कि कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन के लिए DM तो पहुंच गए, लेकिन सिविल जाम में फंसने की वजह से सर्जन को पहुंचने में देरी हो गई, जिस पर DM ने भी चुटकी ली। कोरोना की दूसरी लहर जैसी स्थिति फिर से पैदा न हो, इसके लिए देश का हर सूबा सतर्क है। यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर देखिए। 10 दिन के फोकस सैंपलिंग का यहाँ विशेष अभियान शुरू हो चुका है। पहले दिन टेम्पो, बस, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर्स की कोरोना जांच की गई। इसके बाद अस्पताल स्टाफ, स्कूल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी समेत और दूसरे लोगों की जांच की जाएगी। मुरादाबाद में 75% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ये ड्राइव लगभग 10 दिन की है। अच्छा सर, कितनी टीमें मुरादाबाद में यहाँ पे लगाई गई हैं इसमें? देखिए, मुरादाबाद में 20 टीमें नित्य सैंपलिंग का काम कर रही हैं और उनमें से ही ये फोकस सैंपलिंग का काम भी किया जाएगा। तमाम तैयारियों के बीच ओमिक्रॉन के नए मरीजों का आना जारी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दुबई से लौटे 65 साल के एक बुजुर्ग शख्स की ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 73 केस आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 32 मरीज हैं। इसके अलावा राजस्थान में 17, दिल्ली में 6, केरला में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3 और तेलंगाना में 2 मरीज मिले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 केस हैं। कल राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जैसे भारत ने कोविड से जंग जीती है, वैसे ओमिक्रॉन से भी जीतेंगे। भारत सरकार पहले भी इसको पूरी तौर पर, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विजय पाया कोविड पर, वैसे ही अगर भारत में यह स्थिति आई तो निश्चित रूप से हमारा यह विश्वास है, देश का यह विश्वास है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है और मोदी है तो यह वायरस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस नाते निश्चित रूप से इस वायरस को भी यह देश पूरी तौर समाप्त कर देगा। हर देशवासी भी यही चाहता है, ओमिक्रॉन देश में पांव न पसार सके। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, पटना से राजेश कुमार झा,
बुल्ढाना से जाका खान के साथ आज तक ब्यूरो।